हम स्वयं ही, हम दो नहीं है। दो हम तब बनते हैं जब हमने, जैसे मैं और आप अब दो बन रहे हैं समझने समझाने के लिए। अदरवाइज ज्ञान और विवेक की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं है वही आप हैं, और जो हम हैं वही ये परम तत्व है। तो हम सब मिलजुल कर एक हैं। एक को एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु आप, पूरा का पूरा है। देखो इसको देखो, ये कहीं कम ज्यादा है? आपने घर जाओगे वहां पर भी ऐसा ही है, यहां बैठे यहां पर भी ऐसा ही है। पूरे का पूरा, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो पूर्ण है, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट है, इससे जो पैदा होगा वो भी पूर्ण होगा। भाई शेर का बच्चा शेर ही होता है, नहीं होता? तो ऐसे ही जो हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा जो करता धरता है, जिसके हम स्वरूप है, हमारा पिता परिपूर्ण है। ध्यान से सुनो, कभी अपने पिता को कुछ और ही समझ के बैठे हो आप। हमारा जो पिता है, हम जिसके अंश और वंश हैं, हमारा पिता अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। और जिसका पिता इतना हर एक चीज से भरपूर हो, और उसका बेटा अगर कंगाल हो तो वो उसका बेटा कहलाने के काबिल नहीं। और जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूं, वैसे ही आप हैं। कोई मेरे को अकेले को थोड़ा मेरे पिता ने बनाया, आपको भी ऐसे ही बनाया है। जो मुझे दिया है वही आपको दिया है। सीधी सीधी बातें आपको बता रहा हूं, क्योंकि सत्संग में कई लोग बेचारे विद्वान भी होते हैं बैठे, कई लोग ऐसे भी होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। भाई आत्मा तो सभी के अंदर है ना। तो मेरा निशाना आपकी आत्मा है। आपके अंदर में जो सुप्त अवस्था में जो मायूस हुई जो आत्मा पड़ी है, देखो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ ध्यान से सुनो ये बात। इसको नकारना नहीं है, यानी पिछड़ जाओगे, इस दलदल में फिर फंस जाओगे जिसमें से सदगुरु भगवान आपको निकालने की कोशिश करता है। इस शरीर के अंदर देखो, ये पंचभौतिक जो शरीर है, इसमें 5 के 5 विकारों की अग्नि हर समय जल रही है ना। 5 विकारों की अग्नि हर समय जल रही है। 3 के 3 गुणों की उथल पुथल हर समय हो रही है। कभी रजोगुण प्रकट हो गया, सतोगुण उसके नीचे दब गया, कभी सतोगुण प्रकट हो गया, तमोगुण उसके नीचे दब गया, और जब तमोगुण प्रकट हो गया फिर तो तहस नहस ही है बस। तो 5 विकार की अग्नि पंचभौतिक शरीर में हर समय जल रही है। 3 गुणों की उथल पुथल हर समय हो रही है। और जो चंचल और चलायमान मन है वो हर समय अपने तीर इसके अंदर चला रहा है, इस जीव को हर समय घायल किए हुए है। मन से जो सूक्ष्म जो बुद्धि है, जो विचारों की जो हर समय जो मकर जाल जो हर समय हो रहा है, हर समय मकर जाल, विचारों का जो मकर जाल हर समय, विचारों के मकर जाल में जो जीव फंसा हुआ है वो भी अंदर ही हो रहा है। देखो विचारों की उथल पुथल कैसे हो रही है, मन किस समय भाग रहा है, बुद्धि कितने विचारों में फंसी हुई है। आगे ध्यान से सुनो, जो चित्त है कितना यहाँ पर बैठे बैठे भी किसी का चित्त कहीं भाग रहा होगा, किसी का कहीं भाग रहा होगा। तो जहां मन की इतनी उथल पुथल है, विचारों का इतना मकड़ जाल है, चित्त में इतना चिंतन चल रहा है, जहां 5 विकारों की अग्नि जल रही है, 3 गुणों की उथल पुथल हो रही है, और जहां पर अहंकार जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, अहम सूक्ष्म रूप का अहम, ये सब कुछ आपके अंदर ही हो रहा है हर समय। और देखो कितनी दयनीय दशा होगी हमारी आत्मा की, कितनी दयनीय दशा होगी जो इसके अंदर रह रही है। इसके अंदर कितने जीव जो गंदगी भर रहा है हर समय, जो उसको खाना भी ना चाहिए वो खा रहा है, जो पीना भी ना चाहिए वो पी रहा है, जो कहना भी ना चाहिए वो कह रहा है। तो हमारी आत्मा का कैसा हाल होगा? आपने कभी चिंतन किया? नहीं किया तो करो, अपने ऊपर दया करो।
किसी के ऊपर दया बाद में करो, पहले अपने ऊपर दया करो। तो अगर आप ऐसा सा जीवन साथ संगति यापन करोगे, ऐसा सा सोचना शुरू करोगे और ऐसा सा जीवन जीने के बाद में ही आपको सुकून मिलेगा। अदरवाइज जितने मर्जी लेक्चर सुनते रहो, हम बचपन से ही लेक्चर देते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरी बात को समझा होगा। हाँ, अपनी बात जरूर मनवाने के लिए तैयार रहता है इंसान, नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा करो, ठीक है जी, मेरी बताई हुई बात नहीं करनी, अपने वाली मनवानी। ये सत्य बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग भुक्त भोगी, हम लोग आज आपसे मिलेंगे, कल हम कहीं और जाएंगे, तो वहां पर भी ऐसे लोग मिलेंगे। सो ऐसे नहीं बनना है। खासकर इस क्लास में बैठने वाले ये ब्रह्म ज्ञानी लोगों का परिवार है। आप ब्रह्म के बेटा हो, ब्रह्म को जानने वाले हो, दूसरे फैसलों में मत फंसो और बेकार की बातें ही हैं। ये जो परमेश्वर का ज्ञान आपको दिया गया है, इसमें दृढ़ हो जाओ। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय होए बसाना, इसमय उपजे इसमय समाना। और बताओ क्या चाहिए आप? कितना बड़ा आपको एक रहस्य बता दिया है। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, जिसके हृदय में विश्वास हो जाता है, ये तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, और दुनिया भर की तो चीजें कितनी प्रकट होगी आपके अंदर वो आपको पता होगा, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेषकर जब ये आत्मज्ञान प्रकट होता है, अपने स्व को जानने की जब इच्छा होती है, स्वाध्याय करने की जब इच्छा होती है, आत्म मंथन करने की जब इच्छा होती है, आत्म अवलोकन करने की जब इच्छा होती है, अपने आप को जानने की जब इच्छा होती है, जब ये घड़ी होती है, तो तब समझ लेना कि हमारे ऊपर सदगुरु की विशेष कृपा है। और इन बातों को छोड़कर जब ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त और चीजों में फंसता है, तो समझ लेना अब हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं है, अब हमारे ऊपर जो काल बलि है उसकी कृपा है। तो इसलिए साथ संगत जी, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव किए, अपने आप को कसौटी पे कसे बिना, अपने आप की निरख और परख किए बिना, जितनी भी दाएं बाएं से उधारी ली गई जानकारियां हैं, वो सब उनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही संकल्प करो, आज से ही प्रतिज्ञा करो कि आपको साल के बाद में ये मौका मिलता है। और मेरे बड़े खुद में अपने आप को समझो कि मेरे अहोभाग्य है कि आज मैं इतने संतों महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ। आपसे मुझे बहुत बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके द्वारा जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर चलने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा ही यही होती है कि जगह जगह से संत महापुरुष आते हैं। आज देखो कितनी कितनी दूर से चल के अपने सदगुरु भगवान की बातों को सुनने के लिए, सदगुरु की महिमा का बखान करने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए कहां से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, जगह जगह से यहाँ पर जो संत महापुरुष आए हुए हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्रारब्ध है, आपके ऊपर सदगुरु की कृपा है, सदगुरु ने आपको यहाँ पर बुलाया है, और आप सदगुरु की पावन जो पुनीत जो वचन है, उनके जो विचार है वो सुनते हैं। ये अच्छी तरीके से समझना भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। नंद किशोर जी यहां आ जाओ। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति, सुनो ये बात। बैठे रहो कहीं भी, कोई जाना, कोई अच्छी चीज सुनने का अगर आपको मौका मिलता है तो सुन लेनी चाहिए। अच्छी चीज सुनने का मौका मिलता है तो सुन लेनी चाहिए।
खड़े होकर लगाओ। देखो कितनी दूर से हमारे, अरे साइड में होकर डाल दो। जो बोले तिस बलिहार। तेरी मशहूरी कर दूं थोड़ी सी। ये महात्मा जी खड़े हैं शासन करीब, देखो कितनी दूर से चल कर आए हैं, बिहार से कितनी दूर से चल कर, पता नहीं बेचारे कितने गाड़ी में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, लेकिन पहुंचे ना यहाँ पर। तो जिसके अंतःकरण में अपने सदगुरु के प्रति प्रेम होता है, प्यार होता है, उसको सदगुरु अनेकों प्रॉब्लम से निकाल के अपने पास बुला लेता है। इसलिए मैंने तो आपके साथ बहुत बातें कर ली, अब 2-4 मिनट जो है महात्मा जी भी आपको अपना संदेश देंगे, इतनी दूर से चल के आए हैं। लो महात्मा। साथ में बड़े प्यार से बोलिए। और साथियों, इस नई कपूर सदगुरु बड़ी रहमत कृपा इनकी है। यहाँ आवाज़ आती है कि भाई मैं फलाना से गा रहा हूँ, तो दास का धुन चढ़ जाता है। क्योंकि आप सुने होंगे नदिया का पार एक फिल्म गीत था, सुन साहब प्यार का धुन। इनका प्यार का धुन हमने इतना लग गया है कि बिहार से यहाँ तक हमको आना पड़ा है साथिंगत। तो प्यार का धुन ही साथिंगत, इनकी संदेश, इनकी ज्ञान और इनके उपदेश में हम रह करके चलते हैं, तभी हमारे साथ प्यार का धुन चलता है। हमको प्यार का धुन आने वाला भी नहीं है। तो और साथ में आने में तो थोड़ा सा ट्रेन विलम्ब से आई है, 4 घंटा लेट आई है। इसलिए दास सभी साथियों के 5 चरणों में, परम सदगुरु के 5 चरणों में दास का कोटि कोटि भी नमस्कार निराकार हो। और खुद चुके दास प्यार से बोलिए। लॉर्ड शासन जी, आपने देखो 70 महापुरुषों को तो 1-2 वचन ही जीवन में धारण कर ले, हमारे वही बहुत है। नंद किशोर जी हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार में, और हमारे बलेश्वर जी बैठे हैं महात्मा जी, वो भी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद सारे संत महापुरुषों को देंगे, क्योंकि 1-2 वचन ही बहुत है। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आप बिहार से शासन में आए हुए हमारे बालेश्वर जी महात्मा जी, हम ये कह सकते हैं कि अपने नंद किशोर जी, ये दोनों जो खड़े हैं, इनके ही शुरुआत करने से ही बिहार के अंदर जो है निराकारी जागृति मिशन की शुरुआत हुई है। तो सब तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत है। और आज जो बिहार में निराकारी जागृति मिशन के साथ संगत प्रचार प्रसार हो रहा है, इन दोनों महात्माओं की बड़ा योगदान है। हमारे जो है मिलन जी बैठे हैं, अभी आपको अपना संदेश देंगे, आगे वो भी हम आ जाएंगे, सभी दर्शन कर लेंगे एक बार और आपके। अपने महात्मा जी गणेश जी आ जाएंगे इधर, एक उनके अपने शक्ति स्वरूपा आए, मुझे नाम नहीं पता, इनके घर तो हम गए वैसे, पहले आ जाएंगे आप भी। मिस्टर हरेंद्र जी भी आए हुए हैं, उनका बड़ा बेचारा का योगदान है। मिस्टर हरेंद्र जी महात्मा जी भी आए हैं, वो भी आ जाएंगे। क्योंकि शासन जी ये यादें रहती हैं, और कुछ लोगों का बड़ा विशेष योगदान रहता है।
तो ये हमारे बिहार से जो टीम आई है, हमारे दोनों मातृशक्ति भी खड़े हैं, महात्मा जी गणेश जी हैं, बलेश्वर जी हैं, अपने यहाँ अपने मिस्टर अर्जेंद्र जी हैं, फोटो क्लिक कर लेता हूँ। ये जो जितने भी संत महात्मा खड़े हैं, ये सारे हमारे बिहार की टीम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पर प्रचार प्रसार में। तो सब तालियों के एक बार स्वागत करेंगे। इनका सबका हौसला अफजाई हो जाएगी, बेचारे थके हुए काफी दूर से चल के, अब सब लोग बैठ जाएंगे। साथ से मुझे प्यार से बोलना जी, धन्यवाद। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ से मुझे काफी समय हो गया है। कल आपने सब ने, आपको पता है आज का तो आज शुरुआत है, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम हमारा सालाना होता है। और जो हमारे निराकारी जागृति मिशन के परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान सदगुरु शहर मेहताब सिंह जी महाराज हैं, उनका जन्मदिन भी होता है। जिस दिन गुरु नानक, देखो कितनी खुशी की बात है, जिस दिन परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब जी का प्रकट दिवस होता है, उसी दिन ही हमारे गुरुदेव का जन्मदिन होता है। कितनी अच्छी बात है। तो दो हमारे क्या नाम है, खुशियों की बात है। गुरु जी का प्रकट दिवस, कितना वो दिन कितना अच्छा होता है, जिस दिन एक लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसी दिव्य आत्मा इस धरती के ऊपर जो है ना शरीर धारण करके आती है और हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सद प्रेरणा देती है, परमेश्वरी की तरफ जाने की जो है प्रेरणा देती है। सो हेलो, हमारे महात्मा जी है भाई, अपना यहाँ लो, खड़े हो जाएंगे, सभी इनके दर्शन भी करेंगे, अपना महात्मा जी छोटे डालेंगे। सो देखो कितनी दूर से बेचारे संत महापुरुष कितना वो करके आए हैं। इससे ये पता चलता है कि जैसे इन संतों के मन में अपने सदगुरु के प्रति इतना कितना उल्लास है, कितना प्यार है। और देखो एक बात और ध्यान से सुन लेना, भक्ति मार्ग में और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। वक्त आप जितने मर्जी बन जाओ, कितने पठन पाठन करते रहो, अच्छी बातें नहीं, परंतु जो सबसे बड़ी जो भक्ति है, जैसे हमारी नवदा भक्ति बताई है, उसमें सबसे श्रेष्ठ है जो कौन सी भक्ति है? कौन सी? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति की क्या परिभाषा होती है? प्रेम भक्ति में कुछ करना धरना नहीं होता, पर जो सदगुरु का आदेश हो गया, हर एक काम को सदगुरु का काम समझ के करो। जिस दिन तुम किसी काम को अपना समझ के करोगे तो समझो वो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा। तो हर एक काम को सदगुरु का काम समझ के करना, अपने गुरु घर का काम करके समझ के करना, सेवा भाव से करना। और परमात्मा देखो, जो ये ब्रह्म है, परमेश्वर है, ये इतनी नियामतों का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है कि किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये एक ऐसी अकाट्य सत्य है, न इसको किसी चीज की दिखावट की जरूरत है, न इसको बनावट की जरूरत है, न इसको किसी से खरीदा जा सकता है, न इसको बेचा जा सकता है। ये अपने आप में इतना परिपूर्ण है, इसके अंदर ना कुछ जोड़ा जा सकता है और इतनी किसी में साहस नहीं है कि इसके अंदर से वो कुछ घटा सकता है। ये देखो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होता, कोई देवी देवता की शक्ति से, किसी करामात से, किसी चमत्कार से, ये किस चीज से प्रभावित नहीं होता। तो आपके कितने अच्छे भाग्य हैं, आपको कितना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला है। तो इसलिए इस ज्ञान के अंदर स्थिर होना है। आठों पहल दयाये पूर्ण सदगुरु ज्ञान, कहां है वाणी में। और
और इसको कोई विशेष तौर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते उठते बैठते चलते फिरते हर हर जाइए मार्ग चलते हर गुण गाइए। अब देखो जब के आप बैठे हो तो चाहे चर्चा कर रहे हैं चाहे सुन रहे हैं, चाहे मालिक की बंदगी कर रहे हैं चाहे करने को उपदेश दे रहे हैं, तो सभी आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा ना। तो चलो आज की जो सत्संग है, आज का जो विचार है ये पर संपन्न होता है। जितने भी संत महापुरुष आए हैं, चाहे वो बिहार से आए हैं, चाहे वो हरियाणा से, पंजाब से, यहाँ के यूपी के जितने भी सब लोग आए हैं, कुछ संत महापुरुष कल भी आएंगे, तो कल सब ने मेरी तरफ से विशेषकर हाथ जोड़ के करबत भेजती है सबको। हमारा पंजाबी में कहते हैं हुम हुमा के आना। हुम हुमा का मतलब होता है आप खुद भी आना है और अपने साथ मिलेगा, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, जहां जहां तक भी आवाज पहुंचे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं मेरी इच्छा है कि मेरे पीछे कोई भीड़ ज्यादा हो, ये मेरी इच्छा जरूर रहती है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, वो यही है कि हम किसी भूले भटके जीव को सद्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दे दे, उसको एहसास करा दे कि भाई चलो मैं तेरे को एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहां पर सत्य का दर्शन कराया जाता है, सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। तो जहां जहां तक भी आपके सबका क्या कहते हैं दायरा है, उन सबको आपने ये कल के लिए न्योता देना है। निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, विशेषकर मेरी तरफ से, सबकी तरफ से न्योता देना है अपने सभी दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को। कल सबने घूमा हुआ के साथ में आप तो आना है, सभी को साथ में लेके आना है। कल की ज्ञान चर्चा में और विशेष चर्चा होगी, और जिन जिन को आज समय नहीं मिला बोलने के लिए, कल सबने अपने अपने शब्द भजन तैयार करके लेने हैं, चाहे वो विचार है चाहे वो भजन है। कल सबको विशेष समय दिया जाएगा, समय पे आना है। कितने समय से सत्संग? 9 बजे से। हाँ, 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है। तो सबने आना है ताकि सबको बोलने का मौका मिले। और आज की जो ज्ञान चर्चा ये पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई शास्त्र मुझे बार बार क्षमा याचक। एक बार सबने सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको रूबरू घूमने का मौका मिला है। इतनी दूर से संतों महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है संतों का दर्शन और परमेश्वर की कथा, ब्रह्म की चर्चा, आज हम सबको दोनों चीजें मिल रही, तो निश्चय ही हम सबके अभाग्य हैं। सो अब सबने 2 मिनट के लिए और बैठ रहना है, क्योंकि जब तक सुमरण नहीं होता, जब तक कथा वार्ता में आरती नहीं होती, आर्त भाव से प्रार्थना नहीं होती, तब तक वो पुण्य नहीं मिलता और वो संपन्न नहीं होता। तो सबने अब सुमरण बोलना है। सुमरण कह लो, आरती कह लो, क्योंकि सुमरण में किसी को अगर बोलने का मौका नहीं मिलता तो उनको सबको सुमरण करने का मौका मिले। सबने अपने अपनी रचना को पवित्र करना है और एक मन होकर, एक चित्त होकर, एकाग्रता और समग्रता के साथ जो है शासन जो सुमरण बोलना है। म्यूजिशियन सब थोड़ा अपना गौरव मास्टर जी उठाएंगे। शासन जी प्यार से बोलना जी, सबने बोलना है अपनी रचना, सबने जिहा से तीसरे। देखो जिस जिहा से हम पता नहीं कैसी 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 बातें करते हैं, तो आज अपनी रचना को सबने पवित्र करना है। ये तू ही निराकार करो आठो बोले सभी मिलके बोले, ऊंचे स्वर में बोलेंगे, साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। साधु संगत नल प्यार करो, सेवा से सत्कार करो। संगत नल प्यार करो,
पिछले वाले पहले भी आप बोलेंगे। ईशा का फरमान ये गुरुदेव का ओ ईशा का मान ये गुरु नानक का ज्ञान है। आराम के का पैगाम है ये कहना गया कुरान है। मालिक के बात करो तो शरण बोलेंगे हाँ मालिक के बात करो का सम्मान करो तुरी निराकार करो आठों करो साध संगत नल प्यार करो सचता करो भानु पूरी निराकार भानु पूरी निराकार सब अपने हाथ बोलेंगे निराकार है सीते आगे निराकार है सीते सुर में बोलो ऊपर निराकार है सीते निराकार निराकार है सीते निराकार ताए निराकार है ताए निराकार आए निराकार कण कण में निराकार है उसकी जय जयकार कण कण में निराकार है उसकी जय जयकार हो कोई निराकार करो आठों करो साध संगत नर प्यार करो सेवा के सत्कार करो भानु पूरी निराकार पूरी निराकार पूरी निराकार सिंह मेहता पिता लक्ष्मण सिंह महाराज बूटा सिंह मेहता पिता
मेहता पिता लक्ष्मण सिंह महाराज। ज्ञाननाथ की बेनती सुनियो गरीब नवाज। ज्ञाननाथ की बेनती सुनियो गरीब नवाज। साधु संगत की बेनती सुनियो गरीब नवाज। साधु संगत की बेनती सुनियो गरीब नवाज। आदि मर्द अंत नहीं निराकार का जान। आदि मर्द अंत नहीं निराकार का जान। कोई कोई निराकार करो आठ पैर गिरा। साधु संगत नर चलो सेवा से सत्कार। हाजू कोई निराकार कोई नहीं था। कोई निराकार कोई नहीं था। कोई निराकार कोई नहीं था। जो तुझे भाए सोई बलिहार। तू सदा सलामत निराकार। नाम तेरा निराकार है। नाम ले नरक न जाए। इसके ऊपर नहीं भी जाके मन बसियो निराकार। ईश्वर नहीं विचार जाके मन बसियो निराकार। इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसियो निराकार। साथ से मुझे प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी। प्यार और सत्कार के साथ से बोलना जी। साथ से मुझे प्यार से बोलना जी। सिंह महाराज की जय। सतगुरु बाबा महताब सिंह महाराज की जय। सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह महाराज की जय। समय के सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। संतों की जय। आज के आनंद की जय। जो बोले 30 बलिहार दान निराकार शासन जी धन निराकार। धन्य गुरु जी